है तू मेरा ख्वाब है। सब कुछ गंवा दिया तुमने, अपना घर, अपने रिश्ते, अपना शौहर, अपना बाप। ये हमजा यहां क्यों आया था? आप पूछ रहे हो या शक कर रहे हैं? जो कुछ अब तक हो चुका है उसके बाद बेहतर यही होगा कि आप कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के हाथ चले जाएं। मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं अपने से जुड़े रिश्तों के बारे में फैसला कर सकूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे और आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी हो। शाम में तैयार रहिएगा, मैं आपको छोड़ूंगा। बेरंग सी ज़िस्त है, भूला सा गीत है, मेरे मिटने का एहसास है, इश्क है तू मेरा ख्वाब है। हमजा, हाँ? क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है? क्या बात हो सकती है? अब जब बुरा वक्त आए तो ये एहसास हुआ कि कोई साथ देने वाला नहीं है। खैर तो दूर की बात, अपनों ने मुंह मोड़ लिया। कल बाबा से बात हुई, दुबई पैसे मांग लिए थे मैंने बिजनेस के लिए। कहने लगे सारी उम्र तुम्हें पाला है, अब तुम्हारी बीवी को भी पालूं। नहीं देने तो ना देते, कम से कम ये एहसास तो दिला सकते थे कि मेरे साथ है। इतनी नफरत अपने इकलौते बेटे से। सब ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक हो जाती हैं चीजें ठीक। इस वक्त मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। ठीक हुआ है, ठीक हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है। कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि मुश्किल वक्त में साथ कौन देता है। ठीक हो जाएगा, प्लीज।
ये सुहेब कब लेने आएंगे? आएंगे भी या नहीं? माँ पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी? सुहेब, ये क्या कर रहे हो तुम बेटा? सुहेब, तो मेरी बात सुने, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा पाँव ठीक नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो? मत करो बेटा, खुदा के लिए मत करो। सुहेब, तुम क्यों जुल्म कर रहे हो अपने आप पर? क्या हो गया तुम्हें बेटा? मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? तुम क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो बेटा, क्यों? ये तकलीफ उस अजियत से बहुत कम है जिसे मैं गुजर रहा हूं खाला। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम हिम्मत से काम लो, हौसले से काम लो बेटा। अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है हम। खाला, इम्तिहान वो होता है जिसमें जीतने की उम्मीद हो। मैं तो हर तरफ से हार चुका हूं। वो बंदा जिसने मेरी दुआ के साथ कितना बेमसूम। ये लो हमसा, इसको बेचकर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो। इससे कुछ नहीं होगा। हमसा, मुझे परेशान मत करो अर्सला, मैं खुद कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। इससे तुम्हारा स्ट्रॉबेरी शेक और बाकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। हमसा, मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा प्लीज मुझे परेशान मत करो यार। ये यहीं रहने दो, कुछ दिन घर का खर्चा निकल आएगा। अस्सलामुअलैकुम खाला। तुम ठीक तो हो ना बेटा? खाला, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज को क्या हुआ? हमसा तुम्हें खुश तो रखता है ना बेटा? मेरा मतलब है कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? हाँ खाला, मैं खुश हूँ और ऐसा बहुत ख्याल लगता है मेरा। आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा, बस ऐसे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटा मुझे। अब मुझे आपकी फिक्र हो रही है, आप अपना ख्याल रखें। बस ऐसे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, कई दिन से तुमसे बात भी नहीं हुई थी ना, सोचा तुम्हें फोन कर लूं। चलें, बात हो गई ना, अब फिक्र करना बंद करें। ठीक है बेटा, खुश रहो। खुदा हाफिज। काफी रात हो गई है बेटा,
जाओ, जाकर सो जाओ। नींद नहीं आ रही खाला। आंखें बंद करता हूं तो उसका तस्वुर ही मुझे झंझोड़ देता है। अरसला उस जानवर के साथ होगी, पता नहीं क्या सलूक करेगा उसके साथ। तुम परेशान नहीं हो बेटा, कुछ नहीं होगा अरसला को, बस तुम थोड़ी हिम्मत से काम लो। कैसे हिम्मत करूं खाला? काश मैं अरसला को सारी हकीकत बता सकता था। मेरा बस चले ना तो मैं उस घटिया इंसान के साए से भी दूर रखूं, लेकिन मैं बेबस हूं, कुछ नहीं कर सकता मैं। खाला आप चली जाए ना अरसला के पास, प्लीज आप चली जाए। वो पता नहीं क्या करेगा उसके साथ, आप वहां होंगी तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। खाला प्लीज आप चली जाए। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं चली जाऊंगी उसके पास। मैं तो बहुत पहले जाना चाहती थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस जानवर को देखी मेरा खून खौल जाएगा। अरसला के लिए खाला। चली जाओ, अच्छा बहुत रात हो गई है, तुम जाके सो जाओ बेटा। खाला, हर्षला कैसी हो बेटा? खाला आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे जाने के बाद पहली मर्तबा पता चला कि तुम्हारा इस तरह से लड़ना और फजूल बातों पे मुझसे बहस करना, नाराज हो जाना मेरे लिए कितना जरूरी था। बस मैंने थोड़े से कपड़े रखे और आ गई। चले रहने के लिए आई है ना? हाँ, रहने आई हूं मैं तुम्हारे पास। वैसे घर काफी साफ सुथरा रखा है तुमने। देख ले, यकीन आ गया ना कि मैं फूहड़ नहीं हूँ। जानती हूँ मैं। अच्छा बताओ, तुम्हारा कुछ खाने को दिल चाह रहा है, मैं बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं खाला, आप मेहमान हैं, आज मैं आपके लिए बनाती हूँ। तुम बनाओगी? हाँ, क्यों नहीं? हद होती है वैसे बेवफाई की। 15 दिन से यहाँ हो, एक मैसेज कर देती या अब दोस्ती खत्म हो गई है। और अभी भी अगर मैं आंटी से मिलने ना आती तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैडम यहाँ आई हुई है। ऐ मेरी सामने वाली दीवार, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, और लाइट तुझसे भी, और पंखे घूमे जा रहे हो, मैसेज नहीं कर सकते थे? शुक्र है मैडम मुस्कुराई तो सही, वरना मुझे तो लग रहा था जुहेब भाई से लड़कर आई है। वैसे ये टाइम तो ससुराल में रहने का था, खूब खातिर मदारत होती। दुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने कमरा बहुत अच्छा सेट किया है। बहुत सही वक्त पे आया, खाना रेडी है, फ्रेश हो जाओ जल्दी से। जा, ये बैग किसका है? खाला आई हुई है रहने के लिए। इस घर में एक नहीं संभाली जा रही, एक और आ गई है रहने। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। यार आप तो हमें भूल ही गए हैं यार। अच्छा आप 2 मिनट बैठे, मैं आता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम ज़ोया बेटा, खैरियत? मसला की याद आ रही है खाला, इस घर की खामोशी में घुटन हो रही है मुझे। 2 महीने हो गए उसे गए हुए। अब एहसास हो रहा है कि दरो दीवार तो बेजान होते हैं, वरना अर्सला के होते हुए तो हम की जिंदगी महसूस होती थी। कहाँ है वो? बहुत खुश है वो। जाहिर बेचारी जानती थोड़ी है कि हमजा ने उसके साथ कैसा घिनौना खेल खेला है। दिल तो चाहता है मेरा कि मैं उसे सारी हकीकत बता दूं। नहीं नहीं खाला, नहीं, वो खुश है, यही काफी है हमारे लिए। वैसे भी मैं और आप तो उसकी खुशी चाहते हैं ना। प्लीज उसे कुछ मत बताइए। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा जुकाम हो गया था। एक बात से तुम दुआ को वापस घर ले आओगे ना? आप अपना ख्याल रखिएगा खाला, और अर्सला का भी। रात में तो क्या मैं रखता हूँ। हाफिज। बेरंग सी ज़िस्त है, भूला सा गीत है, मेरे मिटने का एहसास है। इश्क है तू मेरा ख्वाब है, इश्क है तू मेरा मैं तुम्हें बोझ लगती हूँ? मेरा मतलब ये नहीं था यार। क्या मतलब था तुम्हारा? खाला 2-4 दिन यहाँ पर रह रही है तो बोझ बन गई? तुम भी तो उस घर में रहते थे, किसी ने तुम्हें बोझ तो नहीं कहा? ताना मार रही हो? हाँ, मैं उस घर में रहा था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं रहा था, तुम्हारे कहने पे रहा था। सलाह, तुम्हें हमारे हालात का पता है। आई एम जॉबलेस। मैं और तुम तो रह लेंगे, लेकिन अगर खाला को पता चला तो शर्मिंदा तो मैं होऊंगा ना। नौकरी का कुछ होता नजर नहीं आ रहा। एक काम करो, सुहेब भाई से कुछ पैसे मांग लो। देखो प्लीज, मेरी बात का गलत मतलब ना निकालना। जब बिजनेस चलने लगेगा तो मैं वापस कर दूंगा पैसे। ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रहा अर्सला, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। इश्क है तू मेरा ख्वाब है, इश्क है तू मेरा ख्वाब है, तू इब्तिदा मेरी, अंजाम तू ही है। इश्क है तू मेरा ख्वाब है, उम्मीद है जीत है, तू मेरा गीत है, मेरे होने का एहसास है। इश्क है तू मेरा ख्वाब है। तो ख्वाब है टूटा, झूठा तेरा इश्क भी झूठा, धोखा तेरा रूप है धोखा, धोखा तेरा प्यार था, तेरी कसमें तेरे इरादे, झूठे सपने प्यार के वादे, तेरे सपने जान सहारे,
बस बस बैठो, मैं उधर से आती हूँ। हाँ, देख लो। ठीक है, हद करते हैं ज़ुहैब भाई, इस टाइम पे उनको तुम्हारे नखरे उठाने चाहिए। आ जाए जरा, देखना मैं कितना लड़ती हूँ उनसे। मैं तुमसे कह चुकी हूँ मैं भाई से पैसे नहीं मांगूंगी। क्यों नहीं मांगोगी? क्या हर्ज है उसमें? हक है तुम्हारा। बहस मत करो। अच्छा तो मेरी बात सुनो, मेरे पास जो कुछ था 3 महीने में खत्म हो चुका है। कंगाल हो गया हूं मैं। फाके करने के लिए रेडी हो जाओ। हाँ कर लूंगी मैं फाका, लेकिन भाई से पैसे मैं नहीं मांगूंगी। क्यों जिद कर रही हो अर्सला? जो मैं कह रहा हूं उसी में बेहतरी है, और मैं नहीं चाहता कि हालात इतने बिगड़ जाए कि रिश्ते मजीद खराब हो जाए। अर्सला, क्या हो रहा है बेटा? अपने लिए और आपके लिए चाय बना लूं। सब ठीक तो है ना? आपको कुछ गलत लग रहा है? नहीं तो। अच्छा ये बताओ कि हमजा की जॉब का क्या हुआ? आपको पता चल गया? नहीं बेटा, वो दरअसल इतना शोर था, इतनी जोर से बात हो रही थी, मैंने सुन लिया। खाना वो जॉब की वजह से परेशान है, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? खाला प्लीज भाई से कुछ मत कहिएगा, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी पता चले। प्लीज। आंटी तुमसे खुद बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझसे शेयर करोगी। आखिर बात क्या हुआ, मुझे सच सच बताओ। ज़ुहैब भाई तुम्हें लेने क्यों नहीं आ रहे? ऐसी कोई बात। तो इस हालत में जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा हुआ है। कहाँ अकेला छोड़ा हुआ है? रोजाना फोन पर बात होती है। वैसे भी खाला अरसला के पास है, और ज़ुहैब मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गए। पता नहीं तुम सच कह रही हो या नहीं, लेकिन आंटी को लग रहा है तुम उनसे कुछ छुपा रही हो। क्या छुपाना है यार, सब कुछ तो बता चुकी हूँ उन्हें। खाला खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। ये क्या बेटा, तुम खाना कमरे में क्यों लेकर आ गई? वो हमजा बाहर गया हुआ है, पता नहीं कब आएगा, तो मैंने सोचा आपको कमरे में खाना दे दूं। अच्छा चलो ठीक है, आओ दोनों बैठ के खाते हैं खाना। मैं खाना खा चुकी हूँ, भूख लग रही थी इसलिए आप खा लें। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा मुझे।
आज बचा कुचा खा रही, कल क्या खाओगे? भूखी रह लूंगी, लेकिन जो तुम चाहते हो वो नहीं करूंगी। क्यों फजूल की जिद कर रही हो अर्सला? उस पैसे पे तुम्हारा भी हक है। हमजा, मुझसे ऊंची आवाज से बात नहीं करो। तुमने मजबूर किया है मुझे। तुम्हारा ख्याल है सर जॉब्स बट रही हैं? जब भी इंटरव्यू देने जाता हूं वहां लाइनें लगी होती हैं, जॉब्स बट नहीं रही अर्सला। तुम जोहेब भाई से थोड़े से पैसे मांग लोगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? हमजा, मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगी। क्यों तुम इस तरह की बातें कर रही हो यार? अरे क्या हो गया, क्या बात है बेटा? आप खुद ही समझाएं खाला, आपकी प्लेट का बचा कुचा खाना खा रही है। खाला मैंने पूरी कोशिश की है, नहीं मिल रही मुझे नौकरी, मैं क्या करूं? मैंने सिर्फ इतना सा कहा है इसे कि जोहेब भाई से थोड़े से पैसे मांग ले, मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, जब पैसे बन जाएंगे मैं वापस कर दूंगा। इसमें क्या बुराई है? मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जोहेब बेटा? ठीक। दुआ को ले आए हो? अर्सला कैसी है खाला? ठीक नहीं है बेटा, यहाँ के हालात बहुत खराब हो गए हैं और अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि घर में खाने को भी कुछ नहीं है। हमजा की नौकरी क्यों नहीं रही है? खाला आप ये सब मुझे अब बता रही हैं? एक बात कहूं तुमसे बेटा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अर्सला का हिस्सा उसे दे दो? आप सरसर निकाली? नहीं बेटा, अर्सला ने नहीं कहा मुझसे, ये तो मैं तुमसे कह रही हूँ। और वैसे भी हमजा ये बात बहाने बहाने से ताना देकर उसे कहता रहता है। कम से कम अर्सला को उसका हिस्सा मिल जाएगा तो उसको खाने पीने के लिए और छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना तो नहीं पड़ेगा ना। खाला सब कुछ उसी का है, ये सब बेकार है, पर उसे तकलीफ सहना पड़ रही। जानती हूँ, इसीलिए तो ये बात कह रही हूँ तुमसे। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। खुदा। यहाँ के हालात बहुत खराब हो गए हैं और अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि घर में खाने को भी कुछ नहीं है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अर्सला का हिस्सा उसे दे दो? खाला? अरे बस जरा बाजार तक गई थी। ये लो, आओ रखो, पकड़ो चीजें। क्या जरूरत थी सब लाने की खाला?
क्या मतलब है, क्या जरूरत थी? बस मुझे अच्छा लगा, मैं ले आई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या मतलब है, क्या अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जो कल रात हुआ, या फिर ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने खाना नहीं खाया, झूठ बोला मेरे सामने, तुम भूखी सो गई। एक पल में पराया कर दिया तुमने मुझे। मैंने अपने हाथों से निवाने बना बना के खिलाया तुम्हें। नहीं देख सकती मैं तुम्हें इस हाल में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुछ बिगड़ता जा रहा है। अच्छा देखो, तुम अपने आप को तकलीफ मत दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मैं हूं ना, मैं नहीं देख सकती तुम्हें साथ। अच्छा ये देखो, ये क्या लेकर आई? खाना मैं बनाऊंगी अपने हाथ से। लगता है आज मेरा बहुत अच्छा दिन है जो तुमने मिलने के लिए बुलाया मुझे। मैंने तुम्हें बैठने को नहीं कहा। तुम्हें किसने कहा मैं हर काम तुमसे पूछ के करता हूं? क्यों बुलाया? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी शर्त यह है कि तुम अरसला को तलाक दोगे। शर्त रखने की पोजीशन में तो तुम हो नहीं। पैसे तो तुम दोगे, अपनी बहन से प्यार जो करते हो उसे इस हालत में नहीं देख सकते तुम। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं अरसला को तलाक दूं तो मेरी भी इच्छा, तुम दुआ को तलाक दो। तीन दिन है तुम्हारे पास पैसे देने के लिए, पैसे भिजवा देना, वरना इतनी अजियतें पहुंचाऊंगा तुम्हारी बहन को, तुम्हारी रूह काम जाएगी। सोचो कितनी नफरत करेगी अरसला तुमसे जब उसे यह पता चलेगा कि उसे तलाक देने के लिए तुमने मुझे पैसों की ऑफर की। 3 दिन। हेलो खाला। दुआ, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सबने छोड़ दिया मुझे खाला। आपने भी मुझे फोन करके नहीं पूछा और ज़ुहैब भी मुझे नहीं लेने आए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो सब कुछ बिखर के रह गया। सजा सिर्फ मुझे क्यों मिल रही है खाला? क्या गुनाह किया मैंने? अच्छा बेटा, तुम प्लीज रो मत, मैं खुद बात करूंगी ना ज़ुहैब से। माँ मुझसे रोज ज़ुहैब के बारे में सवाल करती है, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? खाला, मुझे अपने घर जाना है प्लीज। हाँ बेटा, मैंने कहा ना मैं बात करूंगी ज़ुहैब से। अच्छा सुनो, तुम रोगी नहीं, तुम अपना ख्याल रखोगी बेटा, वादा करो मुझसे। और मैं करूंगी ज़ुहैब से बात बेटा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे वाह, आज इस घर में खाना पक रहा है। कौन है? खाला। चलो शुक्र है, उन्हें ये तो एहसास हुआ कि वो अब मेहमान नहीं है। हमजा,
इस घर को चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, खाला की नहीं है। जानता हूं, इसलिए तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठा, ये जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। भाई से मिला था मैं। क्या? मैंने तुम्हें मना किया था भाई से मिलने के लिए। क्या करता, तुमने तो पैसे मांगने नहीं थे, मैंने मांग लिए। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी इज्जत के खातिर मैंने उनसे लड़ाई की, उस घर को छोड़कर आई हूं, और तुम्हें तुम्हारी इज्जत की फिक्र नहीं है? बहुत भरोसा करती हूं मैं तुम पर, कुछ ऐसा मत करना जिससे भरोसा उठ जाए। इश्क है तो मेरा ख्वाब है,